हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए, जो कानून में कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जिसे ज़रूरी नहीं कि जो अधिवक्ता है, पुलिस वाले हैं, उन्हीं को जानना चाहिए। कुछ ऐसी धाराएं होती हैं, पावरफुल धाराएं होती हैं, जिसके बारे में एक आम व्यक्ति को भी जानना चाहिए, आम नागरिक को भी जानना चाहिए। उसका कारण यह है कि कभी वक्त ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपके पास कानून की जानकारी है तो ना आपसे कोई ठगी कर सकता है, ना आपको कोई आपके ऊपर दबाव बना सकता है, ना आपके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा कर सकता है, ना आपसे कोई फर्जी पैसे ऐंठ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आम जनमानुष को भी कानून की कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जिन्हें सबको जानना जरूरी होता है। तो आज कुछ विशेष धाराओं को बताऊंगा। लगभग 10 धाराओं के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें कि क्या प्रोविजन है और किस तरह से लाभ मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले और जबरदस्त धारा कि 483 सबसेक्शन 3 BNSS, जो पहले थी 439 सबसेक्शन 2 CRPC, बेल कैंसिलेशन की धारा। जब किसी की जमानत हो जाती है, उसकी बेल कैंसिल करवानी हो तो इसी धारा के तहत आपको कोर्ट में आवेदन देना पड़ता है। खैर, बेल कैंसिलेशन कोई आसान काम नहीं होता कि इतनी जल्दी बेल कैंसिल हो जाए। कुछ विशेष कारणों से ही कैंसिल होती, जैसे गवाहों के धमकाने पर, साक्ष्य मिटाने पर, या फिर देश छोड़कर भागने के प्लान कर रहे हो तब, या दोबारा उसी प्रकार का गंभीर आरोप लगा हो, अपराध किए हों, या गंभीर कोई भी अपराध आपने किया हो। पांचवा, जहां बेल मिली है वहीं पर कैंसिलेशन पड़ती है, ये भी जान लीजिए। अब जो दूसरी धारा है 456 BNSS, ये इसलिए जानना जरूरी है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला को मृत्यु दंड दे दिया गया, यानी कि अगर किसी महिला को मृत्यु दंड दे दिया गया, तो अगर मृत्यु दंड दे दिया गया, वो गर्भवती है, तो उसके मृत्यु दंड की सजा को लघुकरण करके आजीवन कारावास में, यानी कि चेंज करके आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाएगा। उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये भी धारा इंपॉर्टेंट होती है, जानना चाहिए। तीसरी 417 BNSS, छोटे मामलों में अपील नहीं होती है, यह भी जानना चाहिए। जैसे बहुत से छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, छोटे जो कि ना के बराबर, जिनमें सजा होती है, जुर्माना टाइप के मामले होते हैं, तो उसमें अपील नहीं होती, इसको जानना चाहिए आप। चौथी बात 399 BNSS, निराधार गिरफ्तारी करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर, यानी कि अगर आपकी गिरफ्तारी फर्जी है, आपको फर्जी गिरफ्तार किया गया, तो ऐसी स्थिति में आप मुआवजा भी ले सकते हैं, प्रतिकर भी ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट जितना उचित समझे उसके हिसाब से। पांचवी धारा है 397 BNSS, पीड़ितों का फ्री में उपचार, यानी कि देखिए, कानून में यह भी प्रोविजन है कि जो पीड़ित है उनका जो मेडिकल होना चाहिए वो फ्री में होना चाहिए। जैसे धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 या 71 या 124 BNS, या जुवेनाइल जस्टिस की धारा 4, 6, 8, 10, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत जो भी पीड़ित हैं उनका इलाज फ्री में होना चाहिए, यह भी प्रोविजन है। अब छठवीं धारा 340 BNSS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। ये इसलिए है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसे अपनी ही पसंद के वकील चुनने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो वह, कोई भी अभियुक्त है तो वह, उसके पास यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद का वकील चुन सके। आठवां या सातवां जो भी हो, धारा 341 BNSS, विधिक सहायता, यानी सरकारी वकील। अक्सर लोग बहुत गरीब टाइप के लोग होते हैं जिनके पास वकील को देने के लिए फीस नहीं है, तो वो विधिक सहायता इसी धारा के अंतर्गत ले सकते हैं, यानी कि उनको फ्री में वकील प्रोवाइड कराएगा कोर्ट।
उसका प्रोविजन इसी धारा में 341 में है। 8 नंबर 250 यानी कि 250 या यूं कहें कि 262 BNSS उन्मोचन डिस्चार्ज। किसी मामले में आप अपने मामले को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट के दौरान ही, उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया उन्मोचन अर्थात डिस्चार्ज के बारे में। अब बात करेंगे 9 नंबर की धारा 228 या 134 BNSS। कोई भी मामला चल रहा है, आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं तो परमानेंट हाजिरी माफ़ी यानी कि वैयक्तिक हाजिरी में छूट अभियुक्त को मिल सकती है इसी धारा के अंतर्गत। एक धारा है 222 BNSS यानी कि मानहानि के लिए अभियोजन। यानी कि ऐसा नहीं कि अब कानून में इस धारा के अलावा कोई और बेहतरीन धाराएं नहीं हैं, बहुत सी धाराएं। अगर यह वीडियो आप पसंद करेंगे, आप लोग चाहेंगे कि इसके अलावा और ही कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर वीडियो बनाऊं, कुछ और बेहतरीन कानून के बारे में बताऊं कि जो कि ज़रूरी कानून है और सबको जानना चाहिए, तो उस पर भी मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। आज का सिर्फ यह वीडियो 10 धाराओं से रिलेटेड था कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी काम में आने वाली धाराएं होती हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।